देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज़ 36। तो हमें इस डेटा का मोड दिया हुआ है 36। ठीक है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन इट। इसमें डेटा में जो ये यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, तो मोड का क्वेश्चन है, मोड दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी हमें ये फाइंड करनी है। तो देखिए बच्चों, आइए इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो देखिए सॉल्यूशन में एक टेबल बना लेते हैं। देखिए मोड के क्वेश्चन में जो टेबल बनाते हैं उसमें केवल 2 कॉलम यूज़ होती हैं। ठीक है बच्चों, उसमें केवल 2 कॉलम हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट कॉलम में हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट कॉलम में हम लिखते हैं क्लास इंटरवल, और सेकंड कॉलम में क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट कॉलम में हम क्या लिखते हैं, क्लास इंटरवल, और सेकंड कॉलम में क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये टेबल हमारी बन चुकी है। इसमें हम पहले क्लास इंटरवल लिख लेते हैं। पहला क्लास इंटरवल 0 से 10 तक है। दूसरा क्लास इंटरवल 10 से लेकर 20 तक है। थर्ड 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60, और लास्ट इज 60 टू 70। ठीक है बच्चों, और फ्रीक्वेंसी क्या है इनकी, 8, 10, X, 16, 12, 6 एंड 7। तो ये इनकी क्या है बच्चों, फ्रीक्वेंसी है। तो देखिए बच्चों, हमारी ये टेबल बन चुकी है। अब देखिए इस टेबल में सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, मॉडल क्लास। तो देखिए मोड के क्वेश्चन में हमें मॉडल क्लास सबसे पहले पहचाननी होती है, इसमें कौन सी मॉडल क्लास है। तो देखिए बच्चों, मॉडल क्लास को हम कैसे पहचानते हैं। देखिए अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मिसिंग नहीं होती, यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी मिसिंग नहीं होती, तो हम कैसे मॉडल क्लास को पहचानते हैं, जिस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वो क्या होती है, मॉडल क्लास। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 30 टू 40 की है, 16। तो मॉडल क्लास ये होनी चाहिए, लेकिन क्या पता ये एक्स की वैल्यू 16 से ज़्यादा हो, क्या पता ये एक्स की वैल्यू 20 हो, तो तब तो ये हो जाएगी मॉडल क्लास। तो अभी जिसमें फ्रीक्वेंसी मिसिंग होती है उसमें हम मॉडल क्लास इन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू से नहीं फाइंड करेंगे। उसमें क्या करते हैं, जो हमें मोड गिवन होता है। तो देखिए इस डेटा का मोड हमें क्या गिवन है, 36। तो इस 36 की हेल्प से हम मॉडल क्लास फाइंड करेंगे। तो देखो ये 36 कहाँ पर होगा, देखिए किस रेंज में है ये। तो ये 30 से 40 के बीच में आता है, 30 ये 36। तो हमारी जो मॉडल क्लास है वो क्या होगी, 30 से 40, ये हमारी मॉडल क्लास होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसके सामने, ये हमारी क्या है, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। ठीक है बच्चों, तो मॉडल क्लास हमें पता चल चुकी है। अब देखिए जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लिखते हैं F1। उसके ऊपर जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लिखते हैं F0, और इस F1 के नीचे जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको लिखते हैं हम F2। तो तीनों फ्रीक्वेंसी आ गई। अब देखिए, अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन लिखना शुरू कर देते हैं। देखिए इस टेबल की ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। तो देखो ऑब्जर्वेशन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए मॉडल क्लास, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास क्या है, 30 टू 40। अब देखिए मॉडल क्लास का फिर हम क्या फाइंड करेंगे, साइज, वो क्लास साइज। देखिए क्लास साइज को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लास साइज को कैसे फाइंड करते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देते हैं। तो अपर लिमिट क्या है, 40, 40 में से 30 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10। तो ये क्लास साइज आ गया हमारा 10। अब हमें क्या फाइंड करना होता है, L। तो L क्या होता है, लोअर लिमिट। क्लास, देखिए मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, तो क्या है लोअर लिमिट, 30। ठीक है बच्चों, तो देखिए L आ गई। तो मॉडल क्लास से हम ये दो चीज़ें फाइंड करते हैं, H और L। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास देखिए फ्रीक्वेंसी क्या क्या दी हुई है, F0 क्या दी हुई है हमें, X। F1 क्या दिया हुआ है, F1 की वैल्यू 16, और F2 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 12। ठीक है, और साथ ही साथ हमें
क्या दिया हुआ है, मोड। इस डेटा का हमें मोड भी दिया हुआ है कितना, 36। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो गई। अब ऑब्जर्वेशन लिखने के बाद हम कहाँ पर आते हैं, फॉर्मूले पर। अब हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूले को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला क्या होता है मोड का, मोड, देखिए फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू, मोड इज इक्वल टू एल प्लस, देखो ध्यान से समझिए बच्चों इसको। देखो ये जो हमारे पास तीन फ्रीक्वेंसी हैं F1 F2 F3, सॉरी F0 F1 F2, कौन सी हैं, F0 F1 F2। तो देखो ये सीक्वेंस में लिखनी है आपको इसी तरीके से, ठीक है। अब देखो फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, पहले हम F1 में से F0 को माइनस करते हैं, F1 में से किसको माइनस करते हैं, F0 को, और इसे ब्रैकेट में लिखना है आपको। इसी को आपको नीचे लिखना है, इसी को नीचे लिख देते हैं F1 माइनस F0 प्लस, प्लस। अब देखिए इसमें क्या प्लस करेंगे, देखिए F1 में से ही हमें F2 को माइनस करना है, F1 में से F2 को माइनस करना है इनटू H। तो ये हमारा क्या आ गया, फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए मोड की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 36, ठीक है। L हमारा कितना है, L की वैल्यू है 30 प्लस F1 माइनस F0। तो देखिए F1 माइनस F0 ये रहा, F1 माइनस F0। तो क्या लिख सकते हैं F1 माइनस F0 को, 16 माइनस एक्स, नीचे भी क्या लिखेंगे, 16 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस। और F1 माइनस F2, F1 माइनस F2 को क्या लिख सकते हैं हम, F1 माइनस F2 को 16 माइनस 12, 16 माइनस 12, और इनटू में क्या करेंगे H कितना हमारा 10। तो देखो बच्चों अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। देखिए ये जो हमारा यहाँ पर 30 है, इसको लेफ्ट में लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 36 माइनस 30 हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, देखिए 36 माइनस 30 इज इक्वल टू, देखो राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, देखिए राइट हैंड साइड में आ जाएगा ये 16 माइनस एक्स, और इसमें इनटू किसका करेंगे, 10 का, और नीचे क्या बचेगा, देखो नीचे आ जाएगा, देखिए 16 माइनस एक्स, और प्लस में कितना आ जाएगा, 16 माइनस 12 की वैल्यू 4, ठीक है बच्चों, इतना आ जाएगा। अब देखो इसको इधर कर लेते हैं, देखिए इधर इसको कर देते हैं साइड में। देखो अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, देखिए बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 6, और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, देखिए राइट हैंड साइड में 16 माइनस एक्स इंटू 10, और अपॉन में देखिए 16 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 20 माइनस एक्स, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा। अब देखो बच्चों अब क्या करेंगे हम, ध्यान से समझिए। इस 20 माइनस एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, तो इसको लिख सकते हैं हम, इट इम्प्लाइज दैट 6 इंटू 20 माइनस एक्स, और राइट हैंड साइड में 16 माइनस एक्स इंटू 10। देखो 6 की मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। 6 की मल्टीप्लाई पहले 20 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 620 कितना होगा, 120, ठीक है। अब इस 6 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 6x इज इक्वल टू, अब देखिए राइट हैंड साइड में इस 10 की मल्टीप्लाई 16 में करेंगे, फिर 10 की मल्टीप्लाई x में करेंगे। तो पहले 10 की मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 160 माइनस, अब इस 10 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, x में, तो कितना आ जाएगा 10x, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों अब ये जो x है, x को हम एक साइड में लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ये जो माइनस के 10x है इनको भी हम किधर ले आएंगे, लेफ्ट में। तो ये
इधर आकर क्या बन जाएंगे, प्लस के 10x बन जाएंगे, और ये माइनस का 6x ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है, 160 राइट साइड में है। अब देखिए ये 120 कहाँ जाएगा, 120 राइट में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 120 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए लेफ्ट में क्या बचेगा हमारे पास, 10x माइनस 6x, तो कितना बन जाएगा ये 4x इज इक्वल टू, और इधर 160 माइनस 120 कितना आ जाएगा ये 40, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 40/4, डिवाइड करेंगे 40 को 4 से तो ये आ जाएगा 4 10 जा 40, ठीक है। देयर फोर वैल्यू ऑफ x कितनी आ जाएगी 10, तो हमारी ये मिसिंग फ्रिक्वेंसी कितनी आ जाएगी बच्चों 10, मिसिंग फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 10। समझ में आ गया बच्चों।